हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सबकी डिमांड पर मैं होम साइंस का मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, तो आज की इस मॉडल पेपर में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी क्लास को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है और क्लास को पूरा देखना है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा इसका आंसर आपको हर हाल में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में आएगा तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आप लोगों को हो सके तो साथ साथ अपना आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। जी हाँ, तो जो निषेचित डिंब होता है उसका विकास कहाँ होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, यानी गर्भाशय, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गर्भाशय में होता है। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्या बोला जा रहा है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। जी हाँ, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, पीलिया रोग होता है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में लास्ट तक आंसर बता दीजिएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है 3 में, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। जी हाँ, कौन सी तिथि को आरंभ किया गया था, यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तो कब होती है वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माता पिता की अनुपस्थिति में। चलिए इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 5 में, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। जी हाँ, तो क्या दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, यानी डी करेक्ट हो जाएगा, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, संक्रमण की पहली अवस्था है। जी हाँ, तो संक्रमण की पहली अवस्था क्या है, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने उद्भव काल। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गर्भ अवस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है। जी हाँ, तो कौन सी अवस्थाओं में विभाजित नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, किशोर अवस्था में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अतिसार किससे फैलता है। जी हाँ, तो अतिसार किससे फैलता है, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु से फैलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है। जी हाँ, तो कौन सी बीमारी मच्छरों से होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी डेंगू। डेंगू किससे होती है, मच्छरों के काटने से होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या बोला जा रहा है, सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं। जी हाँ, कैसे बालक होते हैं, जो सामाजिक रूप से असमर्थ होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आवारा बालक। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला जाए 11 में, चलिए तो ऑप्शन देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है। जी हाँ, तो किसकी बचत में मदद करता है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ने उपयुक्त सभी की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 12 में, जल के शुद्धिकरण का तरीका है। जी हाँ, कौन जल के शुद्धिकरण का तरीका है, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है। जी हाँ, कौन सा जल प्रदूषण का कारण है, यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है 14 में, वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पारिवारिक आय का संबंध है। जी हाँ, तो पारिवारिक आय का संबंध किससे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निश्चित अवधि में जमा राशि दुगुनी हो जाती है। जी हाँ, तो कहाँ दुगुनी हो जाती है, तो 15 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं किसान विकास पत्र से दुगुनी हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, उपभोक्ता शोषण के कारण है। जी हाँ, कौन से उपभोक्ता शोषण के कारण है, तो 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, क्या बोला है 17 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है। जी हाँ, तो कौन सा मानक चिन्ह होता है चाय की पत्ती पर, 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एक मार्क होता है। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला जाए 18 में, और यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समय साधन है। जी हाँ, तो समय कैसा साधन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मानवीय साधन है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। जी हाँ, कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं सावधि जमा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला जा रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। जी हाँ, तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खेती करने का अधिकार। वेरी गुड, तो आप लोग आंसर अभी सही देते आ रहे हैं, तो आपको इसी तरह क्लास तक आंसर देते चल रहा है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ,
अब क्या बोला है 21 में, नमी के कारण होता है। जी हाँ, तो नमी के कारण क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं डिहाइड्रेशन होता है। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। तो कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आर्थिक और क्षमता। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, गर्भावस्था का लक्षण है। जी हाँ, तो कौन गर्भावस्था का लक्षण है, तो 23 का एड्रेस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोला जा रहा है 24 में, वेरी गुड, राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है। कौन सा यहाँ पे आहार संरक्षण विधि है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, कुपोषण का कारण नहीं है। तो कौन कुपोषण का कारण नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वच्छ एवं पौष्टिक यानी स्वस्थ पौष्टिक भोजन। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला जाए 26 में, वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। जी हाँ, तो कौन सा नाम यानी नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, वाटर वर्क्स। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है। तो कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है, यहाँ पे 27 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, प्रोटीन। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, क्या है इसमें, एगमार्क का पूर्ण नाम क्या है। जी हाँ, तो एगमार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्या है 29 में, वेरी गुड, यहाँ पे एड्रेस से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल शुद्धिकरण के लिए डैश तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो किस किस का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एलम तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन, जी हाँ, क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गरिष्ठ हो जाता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। जी हाँ, तो कौन सा रोग होता है, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है। वेरी गुड। तो आप क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, क्या बोला जाए 32 में, और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। जी हाँ, तो किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो 32 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूमि प्रदूषण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है। जी हाँ, कौन सा एक ISI मार्क उत्पाद है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गैस चूल्हा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्या बोला जाए 34 में, मोबाइल क्रेज किसके साथ घूमती है। जी हाँ, तो किसके साथ घूमती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बच्चों के साथ घूमती है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 35, क्या बोला था 35 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है यहाँ पे, तो 35 में ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने धुलाई। अब देख लीजिए क्वेश्चन में 36, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है। जी हाँ, कौन सा सामुदायिक सुविधा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बाजार। चलिए अब क्वेश्चन में 37 देख लीजिए, क्या बोला था 37 में, कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत है। जी हाँ, तो कौन कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्या बोला था 38 में, और राइट आंसर बताइए। खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है, कौन सा खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है, तो 38 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने ऑक्सीकरण, ये खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, तलने की उथली विधि द्वारा क्या बनाई जाती है। जी हाँ, तो कौन हमें तलने की उथली विधि द्वारा बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं डोसा। चलिए अब क्वेश्चन 39 हो चुका है। 40 देखिए, क्या बोला जा रहा है, अति सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है। जी हाँ, तो कैसे किया जाता है, तो 40 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी के द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन 41 देख लेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 41 का करेक्ट होगा। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। जी हाँ, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 9 कैलोरी। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 42, क्या बोला जाए 42 में, सजावट के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कौन सजावट के सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दिखानी नमूना। चलिए आप क्वेश्चन 43 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, कम समय और अल्प ऊर्जा खर्च करते हुए कार्य निष्पादन को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, तो 43 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ने कार्य सरलीकरण कहते हैं। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 44, और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए 44 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं। जी हाँ, तो कहाँ से खरीदते हैं किसान विकास पत्र, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ने डाकघर से खरीदते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन 45, क्या बोला जा रहा है, उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। जी हाँ, तो कौन खिलवाड़ करते हैं उपभोक्ताओं की भावनाओं से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ने विज्ञापन। आप देख लीजिए क्वेश्चन 46, क्या बोला जा रहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद
शेष धन कहलाता है। जी हाँ, तो शेष धन क्या कहलाता है, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं बचत कहलाता है। चलिए आप क्वेश्चन 47 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 47 में। चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस चेक की राशि का भुगतान नगद नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते में जमा होता है। जी हाँ, तो कौन सी चेक का, जो हमें 47 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, यानी सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेखांकित चेक। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है, तो कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 क्या बोला जा रहा है 49 में। वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। इनमें से प्राणिज रेशे हैं, तो कौन यहाँ पे प्राणिज रेशे हैं, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऊनी। अब क्वेश्चन 50 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। वानस्पतिक धब्बा है। जी हाँ, तो कौन वानस्पतिक धब्बा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं फल क्या है, एक वानस्पतिक धब्बा के उदाहरण है। अब क्वेश्चन 51 देख लीजिए, मानव निर्मित तंतु है। जी हाँ, कौन मानव निर्मित तंतु है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नायलॉन। बैगनी रंग है। जी हाँ, तो कैसा रंग है, बैगनी रंग। यहाँ पे 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 53 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS का मुख्य लक्ष्य है। जी हाँ, तो मुख्य लक्ष्य क्या है इसका, तो 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बच्चे एवं महिला। अब यहाँ पे क्वेश्चन 54 देख लीजिए, माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है। जी हाँ, तो क्या प्रदान करता है, तो 54 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों, यानी प्रतिरक्षा और सुरक्षा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 क्या बोला जाए 55 में। चलिए वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। बच्चा कितने महीने में बिना सहारे खड़ा हो सकता है। जी हाँ, कितने महीने में खड़ा हो सकता है बिना सहारे, तो 55 का ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 9 से 12 महीने में। अब क्वेश्चन 56 देख लीजिए, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। जी हाँ, तो कौन शामिल नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आहार आयोजन। अब देख लीजिए क्वेश्चन 57 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है। जी हाँ, कौन प्राकृतिक तंतु है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है 58 में। इनमें से कौन प्राणिज रेशे हैं, तो यहाँ पे कौन प्राणिज रेशे हैं, तो 58 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ नहीं ऊनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 59 देख लीजिए, किस वस्त्र पर रगड़ का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, कौन सी वस्त्र है जिस पर रगड़ का प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ सिल्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। कौन यहाँ पे प्राथमिक रंग नहीं है, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हरा, ये प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए तो देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जाए 61 में। दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र है, तो कौन से वस्त्र दैनिक प्रयोग में आने वाले हैं, तो 61 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, इस्त्री करने से वस्त्र के डैश दूर हो जाते हैं। जी हाँ, तो क्या दूर हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिलवटें दूर हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तंतु कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64 देख लेंगे, क्या बोला जाए 64 में। चलिए राइट आंसर बताइए, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, तो किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जी हाँ 65 क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। जी हाँ, तो कौन सी गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने धब्बा छोड़ाना। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। जी हाँ, तो क्या प्रमुख उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं पारिवारिक जीवन की उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 67 का करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है। जी हाँ, तो कौन से व्यवसाय में करता है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, यहाँ पे तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए, स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या है। जी हाँ, तो क्या न्यूनतम योग्यता है इसका, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं BSc गृह विज्ञान होना चाहिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 और आप लोग कमेंट बॉक्स में 69 का आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शिशु के लिए किस प्रकार की वस्त्रों का चयन करना उचित है। जी हाँ, किस प्रकार के वस्त्र का, यहाँ पे ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाने आकर्षक एवं कम महंगे। अब आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए आज के इस मॉडल सेट का, निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। तो कौन गर्भावस्था की कठिनाई है, तो 70 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी इनमें से सभी, ये सारी गर्भावस्था की कठिनाइयां हैं। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास एंड होता है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना।
और आप लोग इसी तरह का रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास लेकर के आऊँगा जी हाँ। तो आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।